नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में भी हम एमपी जीके के टॉप एमसीक्यू पर चर्चा करने वाले जो आपकी आने वाली एमपीपीएससी एग्जाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे हैं। और दोस्तों ये इसी सेशन में आज हमारी ये चौथे नंबर की क्लास है। अगर आपने पिछली तीनों क्लास नहीं देखी तो उनको जाकर जरूर देखें, क्योंकि इस सीरीज के अंतर्गत हम एमपी जीके के वो सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो आपकी एमपीपीएससी के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और इसमें सभी बुकों का आपको निचोड़ मिलने वाला है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो इसको जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली क्लास की पीडीएफ, इसके अलावा जीके जीएस और साइंस की पीडीएफ भी मिलती रहती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश के किन जिलों में स्थापित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो फड़के स्टूडियो है ये मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थापित किया गया है। तो याद रखना है, ये जो फड़के स्टूडियो है ना, ये मूर्ति बनाने का एक स्टूडियो है जो कि कहां पर स्थापित किया गया, तो धार जिले में स्थापित किया गया। और धार जिले से दो तीन चीजें आपको इंपोर्टेंट याद रखना है दोस्तों कि अगर आपसे पूछे कि जो बाघ की गुफा है, ये बाघ की गुफा कहां पर है, तो बाघ की गुफा धार जिले में है। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि जो मांडू है, ये मांडू किस जिले में आता है, तो ये भी धार जिले में आता है। अगर आपसे पूछे कि डेट्राइट ऑफ इंडिया पीथमपुर, ये पीथमपुर भी किस जिले में आता है, तो ये भी धार जिले में आता है। इतने इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से आपके बनते हैं। तो फड़के स्टूडियो भी आपके कहां पर है, धार में है। अगला, मध्य प्रदेश के किस जिले को पेरिस ऑफ निमाड़ के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि निमाड़ का पेरिस किसे कहा जाता है। तो याद रखना है दोस्तों, जो आपका बड़वानी है ना, इस बड़वानी को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे निमाड़ का पेरिस नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। एक और क्वेश्चन याद रखना है दोस्तों कि जो आपके ये खंडवा और एक और आपका जो जिला आता है ना खरगोन, खंडवा और खरगोन जिले की हम बात करें दोस्तों, तो खंडवा और खरगोन में आपका जो कपास है ना, इस कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है। और इसीलिए जो आपके खंडवा और खरगोन है, इनको सुनहरे जिले की संज्ञा दी गई है। तो मध्य प्रदेश में सुनहरे जिले की संज्ञा किसे दी गई, तो खंडवा और खरगोन को दी गई है। और अगर आपसे पूछे कि कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, तो कपास के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मिट्टी है। ये चीज भी आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के निम्न शहरों में से कौन से शहर को मीट लवर्स पैराडाइज कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा शहर है जिसे मीट लवर पैराडाइज कहा जाता है। तो याद रखना है दोस्तों, सबसे ज्यादा जो मीट आपको देखने को मिलता है ये भोपाल में मिलता है, भोपाल में। इसीलिए भोपाल को क्या कहा जाता है, तो मीट लवर ऑफ पैराडाइज कहा जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है। भोपाल से दो तीन चीजें आपको याद रखना है दोस्तों कि इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहां पर है, तो इंदिरा गांधी जो मानव संग्रहालय ये भोपाल में। अगर आपसे पूछे वन विहार राष्ट्र उद्यान कहां पर है, तो वन विहार राष्ट्र उद्यान आपका भोपाल है। तीसरा क्वेश्चन याद रखना है कि भोपाल कितनी पहाड़ियों पर बसा हुआ है, तो भोपाल 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है। और भोपाल का जो रेलवे स्टेशन है दोस्तों, इस भोपाल के रेलवे स्टेशन का नाम क्या है, तो रानी कमलापति। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कहां पर है, आपका भोपाल में। अगर आपसे पूछे कि भोपाल में हवाई अड्डा कौन सा है, तो राजा भोज हवाई अड्डा आपका कौन सा है, तो ये भोपाल में आता है। और याद रखना है, भोपाल की जो स्थापना की ना दोस्तों, ये किसके द्वारा की, तो दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा आपका जो भोपाल है, इस भोपाल की स्थापना की गई। तो भोपाल से इतने सारे क्वेश्चन आपके बनने के चांसेस होते हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला, नर्मदा सेवा यात्रा के तहत कितने जिलों में पेड़ लगाए जाएंगे। याद रखना है, 2017 में आपका नर्मदा सेवा यात्रा शुरू की गई थी और इसके अंतर्गत कितने जिलों में पेड़ लगाए गए दोस्तों, तो मध्य प्रदेश के 17 जिलों में नर्मदा सेवा यात्रा के तहत आपके पेड़ लगाए गए। बात आती है दोस्तों नर्मदा की, तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, नर्मदा नदी। भारत की 5वीं बड़ी नदी कौन सी है, नर्मदा नदी। ये चीज आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। अगला, मध्य प्रदेश में सिटी ऑफ जॉय के नाम से किसे जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में सिटी ऑफ जॉय के नाम से किसे जाना जाता है। तो याद रखना है, मध्य प्रदेश का जो मांडू है, इस मांडू को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो इसको सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है। अब मांडू के 2-4 नाम आपको याद रखना है दोस्तों। एक तो जो मांडू है ना, इसको सादियाबाद के नाम से भी जाना जाता है, सादियाबाद के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछे कि महलों की नगरी किसे कहते हैं, तो महलों की नगरी आपका किसे कहते हैं, मांडू को कहते हैं। मांडू किस जिले में आता है दोस्तों, तो मांडू आपका धार जिले में आता है। और इसी मांडू को सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। सिटी ऑफ जॉय का मतलब क्या होता है, तो आनंद नगरी। आनंद नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो आनंद नगरी के नाम से आपका मांडू को जाना जाता है। इतने क्वेश्चन आपके याद रखना है मांडू से। अगला
कौन सा पक्षी मध्य प्रदेश के राज्य की प्रतीक बर्ड के रूप में जाना जाता है? ये तो अपनी जगह क्वेश्चन तो है, लेकिन एक बार आप नजर घुमाकर देखो कितनी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। मतलब ये सोचकर चलो कि मध्य प्रदेश की हर एक एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछ लिया। तो याद रखना है मध्य प्रदेश का जो राज्य की पक्षी या बर्ड है उसका नाम क्या है? तो एशियन पैराडाइज फ्लाईकैचर, या इसी को दूधराज के नाम से भी जाना जाता है, इसी को दूधराज भी कहा जाता है। एशियन पैराडाइज फ्लाईकैचर दूधराज, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला, मध्य प्रदेश का प्राचीन शहर दशपुर अब किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना है दोस्तों, जो दशपुर है ना, ये दशपुर कौन सा शहर था? तो याद रखना है जो मंदसौर है ना, इस मंदसौर को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? तो मंदसौर को प्राचीन समय में दशपुर के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, मंदसौर को दशपुर के नाम से जाना जाता था। अगला, निम्न में से किस स्थान पर देश का पहला सोलर पार्क निर्माणाधीन है? तो याद रखना है देश का जो पहला सोलर पार्क बनाया गया ना दोस्तों, सोलर पार्क की बात हो रही है, तो ये कहां पर बनाया गया? तो ये गणेशपुरा राजगढ़ में बनाया गया। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि देश का पहला सोलर पार्क कहां पर बनाया गया? तो ये गणेशपुरा राजगढ़ में बनाया गया। लेकिन अगर आपसे पूछे ना दोस्तों कि मध्य प्रदेश में सबसे पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पर लगाया गया? मध्य प्रदेश में सबसे पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पर लगाया गया? तो ये लगाया गया आपका कस्तूरबा गांव में। कहां लगाया गया? कस्तूरबा गांव में। और कस्तूरबा गांव किस जिले में आता है? तो ये इंदौर में आता है, इंदौर में। और याद रखना है दोस्तों, ये आपका पूर्णतः सौर ऊर्जा पर निर्भर गांव कौन सा है? तो पूर्णतः सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव भी कौन सा है? कस्तूरबा गांव है। और यहीं पर सबसे पहले सौर ऊर्जा का संयंत्र मध्य प्रदेश में लगाया गया था। ये चीज आपको याद रखना है। एक आता है दोस्तों जो चुटका गांव मंडला की बात हो रही है ना, ये चुटका गांव मंडला में क्या करवाया गया? तो परमाणु संयंत्र लगाया गया। अगर आपसे पूछे कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश में कहां पर लगाया गया? तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश में चुटका गांव मंडला में लगाया गया। एक यहां पर नाम आपको दिखाई दे रहा है जदुखेड़ी धार। तो ये जो जदुखेड़ी धार है ना दोस्तों, यहां पर क्या हो रहा है? तो जो आपकी धान की भूसी होती है ना, इस धान की भूसी से क्या किया जा रहा है? तो धान की भूसी से बिजली उत्पन्न की जा रही है। तो धार के जदुखेड़ी में धान की भूसी से बिजली उत्पन्न कर रहे हैं। चुटका गांव मंडला में आपका परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाया गया। गणेशपुरा राजगढ़ में पहला सौर ऊर्जा पार्क बनाया गया। और सबसे पहले मध्य प्रदेश में सोलर जो संयंत्र लगाया गया, ये कस्तूरबा गांव में लगाया गया, जो कि इंदौर में आता है। अगला, राज्य जनजाति संग्रहालय कहां पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश का जो जनजाति संग्रहालय है दोस्तों, वो कहां पर है? तो वो आपका भोपाल में है। और मैंने अभी आपको भोपाल के बारे में बताया गया था कि जो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है ना, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, इसी इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय को आपका राज्य जनजाति संग्रहालय भी कहते हैं, जो कि आपका भोपाल में स्थित है। रानी दुर्गावती संग्रहालय किस नगर में स्थित है? तो याद रखना है जो रानी दुर्गावती संग्रहालय आता है ना, ये कहां पर आता है? तो आपका जबलपुर में आता है रानी दुर्गावती संग्रहालय। और रानी दुर्गावती संग्रहालय तो जबलपुर में आता है, लेकिन याद रखना है मध्य प्रदेश का सबसे साक्षर जिला आपका जबलपुर है। और मध्य प्रदेश की जो संस्कार राजधानी है, ये भी आपका जबलपुर है। और याद रखना है जो भेड़ाघाट है, ये संगमरमर की नगरी भेड़ाघाट भी आपका किसके कहां पर है? तो ये भी आपका जबलपुर जिले में आता है। ये आपको याद रखना है। अगला, मध्य प्रदेश में इको पर्यटन बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है? तो मध्य प्रदेश में अगर आपसे पूछे कि इको पर्यटन बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है, तो ये आपका भोपाल में है। मध्य प्रदेश इको पर्यटन बोर्ड का मुख्यालय भोपाल में है। अगला, कोलबेड मीथेन गैस कहां पर पाई जाती है? तो याद रखना है दोस्तों, ये जो कोलबेड मीथेन गैस है ना, ये कहां पर पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में शहडोल में कोलबेड मीथेन गैस पाई जाती है। और इस गैस को निकालने का काम कौन कर रही है? तो रिलायंस कंपनी के द्वारा कोलबेड मीथेन गैस निकाली जाती है। और याद रखना है ये कहां पर पाई जाती है दोस्तों? तो कोयला के आसपास वाला जो क्षेत्र है, वहां पर आपका कोलबेड मीथेन गैस पाई जाती है। अगला, राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र कहां पर है? कई बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया और आपका एमपीपीएससी की दृष्टि से इंपोर्टेंट हो जाता है। राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र, तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में है। इंदौर जिले में, ये आपको याद रखना है। अब बात आई इंदौर की, तो दो तीन चीजें याद रखना है। अगर आपसे पूछे ना कि जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला और संभाग दोनों ही कौन सा है? इंदौर। अगर आपसे पूछे कि खजराना गणेश मंदिर कहां पर है? इंदौर
इंदौर में है। अगर आपसे पूछे कांच मंदिर कहां पर है, इंदौर में है। अगर आपसे पूछे बड़ा गणपति का मंदिर कहां पर है, तो बड़ा गणपति का मंदिर आपका इंदौर में है। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि लाल बाग पैलेस कहां पर है, तो लाल बाग पैलेस भी इंदौर में है। और अगर आपसे पूछे कि पितृ पर्वत हनुमान जी का मंदिर कहां पर है, तो पितृ पर्वत हनुमान मंदिर भी आपका कहां पर है, इंदौर में है। और याद रखना है होलकर वंश का से संबंधित आपका जिला कौन सा है, तो होलकर वंश का शासक भी यहीं पर था, तो ये आपको याद रखना है। अगला, राष्ट्रीय लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी कहां पर स्थापित की गई है, तो राष्ट्रीय लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी की स्थापना आपका भोपाल में की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, भोपाल में राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है। अगला, ताजुल मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा शुरू करवाया गया था, तो याद रखना है दोस्तों ये जो ताज उल मस्जिद है ना, ये ताज उल मस्जिद की बात करें तो इसकी शुरुआत की गई थी सुल्तान जहां बेगम ने इसके निर्माण की शुरुआत की गई थी। और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, तो ताजुल मस्जिद है, जो कि कहां पर है, तो ये भोपाल में आती है, भोपाल में। अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश की सबसे छोटी मस्जिद कौन सी है, तो इसका नाम क्या है दोस्तों, तो 2.5 सीढ़ी की मस्जिद, जो 2.5 सीढ़ी की मस्जिद है ये मध्य प्रदेश की सबसे छोटी मस्जिद है। ये चीज आपको याद रखना है, जो कि कहां पर है, तो ये भी आपका भोपाल में है, भोपाल में। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। अगला, ब्रिटिश सरकार ने तात्या टोपे को कहां पर मारा था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ब्रिटिश सरकार ने जो तात्या टोपे को फांसी दी थी, ये शिवपुरी के जंगल में ब्रिटिश सरकार ने तात्या टोपे को फांसी दी थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। मांडू के सुल्तान बाज बहादुर को किसने पराजित किया, तो याद रखना है दोस्तों जो मांडू है ना, इस मांडू के सुल्तान कौन थे, तो बाज बहादुर थे। और जब मांडू में बाज बहादुर का शासन था, उस समय भारत में जो मुगल साम्राज्य था, उस समय अकबर का शासन मुगल सेना में मुगल साम्राज्य में अकबर शासन कर रहा था। और अकबर ने आदम खां को भेजा था, किसको, तो आदम खां को भेजा था किससे लड़ने के लिए, तो बाज बहादुर से लड़ने के लिए। तो अकबर की सेना के साथ आपका बाज बहादुर का युद्ध हुआ था। अगला, 1517 में ग्वालियर के राजा विक्रमाजीत तोमर को किसने हराया, तो 1517 में जो ग्वालियर के राजा विक्रमाजीत तोमर है, इनको इब्राहिम लोदी के द्वारा हराया गया था, इब्राहिम लोदी के द्वारा इनको हराया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की, तो अगर आपसे पूछे कि ग्वालियर की स्थापना किसने की, तो राजा सूरज सेन के द्वारा आपकी ग्वालियर की स्थापना की है, राजा सूरज सेन के द्वारा। ग्वालियर के बारे में याद रखना है दोस्तों कि गुजरी महल कहां पर है, तो गुजरी महल आपका ग्वालियर में है। अगर आपसे पूछा जाए कि तानसेन का मकबरा कहां पर है, तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। मोहम्मद गोश का मकबरा कहां पर है, ग्वालियर में है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहां पर है, ग्वालियर में है। और रानी लक्ष्मीबाई की इनकी जो सहायिका थी जलकारी बाई, इनकी समाधि भी ग्वालियर में है। तो इतनी चीजें आपको ग्वालियर से याद रखनी है। अगला, बघेलखंड वंश के शाही उद्यान और ग्रीष्मकालीन महल को क्या कहते हैं, तो बघेलखंड में जो शाही उद्यान और ग्रीष्मकालीन महल थे, इनको फूलबाग के नाम से जाना जाता है, फूलबाग के नाम से। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर है। अगला, निम्न में से कौन सा शहर कभी बुंदेल की राजधानी हुआ करता था, तो याद रखना है दोस्तों ये जो बुंदेल राजवंश या बुंदेला राजवंश है ना, इनकी राजधानी कहां पर थी, तो ओरछा में थी, ओरछा में। और ओरछा की बात करें तो ये वर्तमान में किस जिले में आता है, निवाड़ी जिले में आता है ओरछा। और किस नदी के किनारे है, तो ये बेतवा नदी के किनारे ओरछा है। और ये कभी बुंदेल वंश की राजधानी हुआ करता था। अगला, भरूच स्तूप की खोज किसने की, तो याद रखना है दोस्तों ये जो भरूच स्तूप है ना, ये कहां पर है, तो ये आपका भरूच स्तूप सतना में है, सतना में। स्तूप की बात आती है तो जब भी स्तूप की बात आ जाए तो समझना कौन से धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इसकी जो खोज की ये किसने की, तो ये कनिंघम के द्वारा की गई है, कनिंघम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मध्य प्रदेश में परमार वंश की स्वतंत्र सत्ता की स्थापना किसने की, तो मध्य प्रदेश में अगर आपसे पूछे कि परमार वंश की स्थापना किसने की, तो कृष्ण राज या उपेंद्र राज के द्वारा की गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में परमार वंश की स्थापना कृष्ण राज या उपेंद्र राज के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला, एक तरफ आपको कुछ स्थान दिए हुए और दूसरी तरफ आपको प्राचीन शिलालेख या दिए हुए, तो उनसे आपको मिलाना है। तो सबसे पहला नवदा टोली की बात करें तो यहां से आपको ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं नवदा टोली से। एरन की बात करें तो सती प्रथा के जो सबसे पहले साक्ष्य मध्य प्रदेश में मिले, एरन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एरन से आपको सती प्रथा के साक्ष्य मिले। त्रिपुरी की बात करें तो यहां से आपको क्या मिलता है दोस्तों, तो त्रिपुरी से आपको
सातवान या क्षत्रप वंशों के सिक्के कहां से मिलते हैं? त्रिपुरी से। और गुर्जरा जो अभिलेख है दोस्तों, ये अशोक का शिलालेख है, जो कि गुर्जरा अभिलेख कहाँ का है? दतिया का है गुर्जरा अभिलेख, जिसमें अशोक के संबंधित जानकारी मिलती है। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ये आपको याद रखना है। अगला, मध्य प्रदेश में विदिशा एरन के किस गुप्त शासक के नाम के सिक्के मिले? तो मध्य प्रदेश के विदिशा या एरन से अगर बात करें तो जो रामगुप्त है, इसके नाम के सिक्के मिले, रामगुप्त के नाम के सिक्के मिले। गरुड़ किस वंश का राज्य की चिन्ह था? तो याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो जो गरुड़ है ना दोस्तों, ये गुप्त वंश का राज्य की चिन्ह था गरुड़। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, गुप्त वंश का राज्य की चिन्ह गरुड़ था। कुमार गुप्त के शासन काल में मध्य प्रदेश में प्राप्त अभिलेखों में से किसमें सूर्य मंदिर के निर्माण का जिक्र किया गया? तो याद रखना है दोस्तों, अगर आप बात करें ना कुमार गुप्त के शासन काल में जो अभिलेख प्राप्त हुए, तो उनमें जो मंदसौर अभिलेख था ना, इस मंदसौर अभिलेख में आपका सूर्य मंदिर का जिक्र किया गया। ये आपके एमपीपीएससी के एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इतिहास, मध्य प्रदेश के इतिहास से कई क्वेश्चन आपके एमपीपीएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश से प्राप्त किस अभिलेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया? तो मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो एक अभिलेख था जिसका नाम है सूपिया अभिलेख, और इस सूपिया अभिलेख में जो गुप्त वंश है दोस्तों, इसको घटोत्कच वंश की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। तो दोस्तों ये आज के एमपी जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे। डेली इसी प्रकार से आपको क्लास मिलती रहेगी, ताकि आपके एमपी जीके के एक भी क्वेश्चन बाहर ना जा पाए। तो आशा करता हूं कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।